पूर्व श्लोक में इंद्रियों को वश में करके कामरूप शत्रु को मारने के लिए कहा गया था। इस पर यह शंका होती है कि जब इंद्रिय मन और बुद्धि पर काम का अधिकार है और उनके द्वारा काम ने जीवात्मा को मोहित कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में वह इंद्रियों को वश में करके काम को कैसे मार सकता है। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आत्मा के यथार्थ स्वरूप का लक्ष्य कराते हुए आत्मबल की स्मृति कराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियों को स्थूल शरीर से ऊपर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से भी ऊपर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत ऊपर है वह आत्मा है। इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पुनः कहते हैं कि कठोपनिषद में शरीर को रथ और इंद्रियों को घोड़े बतलाया गया है। रथ की अपेक्षा घोड़े श्रेष्ठ और चेतन है एवं रथ को अपनी इच्छानुसार ले जा सकते हैं। इसी तरह इंद्रियां ही स्थूल देह को चाहे जहां ले जाती हैं, अतः उससे बलवान और चेतन है। स्थूल शरीर देखने में आता है, इंद्रियां देखने में नहीं आती, इसलिए वे इससे सूक्ष्म भी हैं। इसके सिवा स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियों की श्रेष्ठता, सूक्ष्मता और बलवत्ता प्रत्यक्ष भी देखने में आती है। भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन से कहते हैं कि कठोपनिषद में रथ के दृष्टांत से यह विषय भली भांति समझाया गया है और वहाँ कहा है कि आत्मा रथी है, बुद्धि उसका सारथी है और शरीर रथ है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और शब्दादि विषय ही मार्ग है। यद्यपि वास्तव में रथी के अधीन सारथी, सारथी के अधीन लगाम और लगाम के अधीन घोड़ों का होना ही ठीक है। तथापि जिसका बुद्धि रूप सारथी विवेक ज्ञान से सर्वथा शून्य है, मन रूप लगाम जिसकी नियमानुसार पकड़ी हुई नहीं है, ऐसे जीवात्मा रूप रथी के इंद्रिय रूप घोड़े उच्छृंखल होकर उसे दुष्ट घोड़ों की भांति बलात् उल्टे मार्ग में ले जाकर गड्ढे में डाल देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक बुद्धि, मन और इंद्रियों पर जीवात्मा का आधिपत्य नहीं होता, वह अपने सामर्थ्य को भूलकर उनके अधीन हुआ रहता है। तभी तक इंद्रियां, मन और बुद्धि को धोखा देकर सबको बलात् उल्टे मार्ग में घसीटती है। अर्थात इंद्रियां पहले मन को विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे अपने अनुकूल बना लेती हैं। मन और इंद्रियां मिलकर बुद्धि को अपने अनुकूल बना लेते हैं और ये सब मिलकर आत्मा को भी अपने अधीन कर लेते हैं। परंतु वास्तव में तो इंद्रियों की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि और सबकी अपेक्षा आत्मा ही बलवान है। इसलिए वहाँ कहा गया है कि जिसका बुद्धि रूप सारथी विवेकशील है, मन रूप लगाम जिसकी नियमानुसार अपने अधीन है, उसके इंद्रिय रूप घोड़े भी श्रेष्ठ घोड़ों की भांति वश में होते हैं। तथा ऐसे मन, बुद्धि और इंद्रियों वाला पवित्रात्मा मनुष्य उस परमार्थ को पाता है जहाँ जाकर वह वापस नहीं लौटता। अब आगे गीता में भी जीते हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों से युक्त अपने आत्मा को मित्र और बिना जीते हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों वाले को अपने शत्रु के समान बतलाया गया है। अतः बिना जीती हुई इंद्रियां वास्तव में मन, बुद्धि की अपेक्षा निर्बल होती हुई भी प्रबल रहती हैं। इस आशय से दूसरे अध्याय का कथन है और यहाँ उनकी वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। अतएव पूर्वापर में कोई विरोध नहीं है।